हेलो प्रियंका यार कैसी कर रही हो यार, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लेकिन जब तक उन्हें बीमारी तब तक तो आप उनके साथ रह सकते हो ना यार। कैसा प्यार है कि बीमारी तो आप उनको मुंह मोड़ रहे हो। आज के बाद से मुझे कॉल मत करना, मैं कॉल नहीं प्लीज प्रियंका प्लीज कॉल मत काटो यार। कैसे हो आप? मैं ठीक। जहाँ मेरे को आपका साथ खड़ा होना चाहिए था वहाँ मैं आपका साथ छोड़ के जा रही थी। आई प्रॉमिस यू। हाँ जय, मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी छोड़। मंदिर मस्जिद हर जगह जाएंगे और वहाँ पे आपका इलाज कराएंगे। भाई जब से आप आए हो तब से रोए जा रहे हो। वो लड़की मूव ऑन कर रही है, उसकी 7 दिन बाद शादी है, लेकिन आप हो कि यहाँ बैठ के रोए जा रहे हो। बताओ चंदन भाई, जैसा कि मेरे को एक बहुत बड़ी बीमारी है, शायद ये बात दिव्या को भी पता है कि भाई आपको बीमारी है ये बात उनको पता है। तो भाई एक टाइम पे आपने क्या बोला था कि 7 जीने 7 मरने की कसमें खा रखा था ना आपने। हाँ भाई। तो फिर क्यों वो अलग हुई आपसे? उसका ये भाई रीज़न यही है कि वो मेरे को इसलिए ही छोड़ना चाह रही है। यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब किसी के साथ जीने मरने का कसमें खा रखा। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप कब से प्यार करते हो उससे? उसको कम से कम 4-5 साल हो गए मेरे साथ। उसने मेरे से कसमें भी खाई थी कि मैं पक्का बेबी आपसे शादी करूंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये है बेबी, ये है फलाना ढींगना। मैंने कहा ठीक है बेबी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों यार ये बात सोचने वाली है। भाई को एक ऐसी बीमारी हो रखी है और जिससे इनको खुद नहीं मालूम है मैं कब तक जिंदा रहूँगा, कब तक मर जाऊँगा। लेकिन वो लड़की इस लड़के से वादा करा था कि साथ जीऊँगा तो साथ मरूँगा, लेकिन अब वो लड़की अकेले शादी कर रही है किसी और से। ये बात सोचने वाली है। और भाई यहाँ रो रहा है। भाई आप क्या चाहते हो? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और कैमरा क्यों लगाया, ये बातें बताओ। भाई मैं आपको इसलिए यहाँ बुलाया ताकि मैं अपना उसको एक बार लड़की को यहाँ बुला सकूँ, अपनी बातें शॉर्ट आउट कर सकूँ, एक बार क्लियर कर सकूँ कि उसके मन में ऐसा क्या है। भाई आप शॉर्ट आउट करने के लिए बचाएं क्या है? आप देखो ना वो शादी कर रही है किसी और से। आप ही बताओ, शादी कर रही है। एक चीज बताओ, आप दोनों की रिलेशनशिप कितने साल का था? 4 साल का रिलेशनशिप था भाई हमारा। 4 साल का था। आपके फैमिली वाले को पता है ये सारी हाँ, मेरी चीज़ें? फैमिली वाले को भी पता था, उसके फैमिली वाले को भी पता था, पर अचानक उसका एकदम प्रोग्राम बिगड़ गया। उसने मना कर दिया कि जय मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। यार मतलब दोस्तों ये बात सोचने वाली है। एक लड़की भाई से वादा करती है कि मैं साथ में रहूँगा, लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि इस भाई को एक बीमारी है तो वो लड़की पीछे हट गई, वो किसी और से शादी कर रही है। देखो आप घबराओ मत, मेरे से जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए। एक चीज़ बताओ, वो लड़की इस वक्त होगी कहाँ? वो इस टाइम अपने कोचिंग सेंटर के बाहर घूम रही होगी या ट्यूशन से आ रही होगी कहीं। ट्यूशन? हाँ जी। तो ऐसा करो, आप एक बार कॉल करो, पूछो वो है कहाँ मैं पे। उसे कॉल करके ठीक है, एटलीस्ट उसको यहाँ बुलाओ किसी। हेलो हेलो बेबी, कहाँ हो आप? आप पागल हो क्या? मैंने आपको कितनी बार बोला आप मुझे कॉल मत किया करो। बेबी सुनो प्लीज, मेरे आई मिस यू बेबी, आई लव यू सो मच। मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है बेबी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बेबी सुनो तो सही। हेलो क्या सुनो? बताओ क्या सुनो? बेबी मैं आपका शिव पार्क की साइड बैठ के वेट कर रहा हूँ, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे। प्लीज़ मेरे से आज मिलने आओ आप, प्लीज़ बेबी। मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मैंने बेबी आपको प्लीज़ बेबी, मुझे पता है आपकी शादी होने वाली है 7 दिन बाद, मुझे सब कुछ पता है। पता है तो तुम मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो बट बेबी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बेबी। मैं एक बार मिलके मेरे से सॉर्ट आउट कर लो जो आपके दिल की बात है, जो भी आपको टेंशन है, सब कुछ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बार आ रही हूँ मिलने। ठीक है, इसके बाद तुम मुझे एक भी बार कॉल मत करना। ठीक है पक्का बेबी, नहीं करूँगा। आप मिलने तो आओ एक बार, मैं आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करो, मैं आ रही हूँ। ओके। भाई आने के लिए बोल रही है ना? हाँ जी भाई। भाई तुम घबराओ मत, ये लड़की को आने दो, ठीक है? उसके बाद मैं एक बार अपनी तरीके से बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? दोस्तों वो लड़की आ रही है और एक बार मैं अपने तरीके से उसको कोशिश करूँगा मनाने के लिए, समझाने के लिए। जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा समय में रिकॉर्ड करने के लिए। आप जरूर बताना कमेंट में क्या सही है क्या गलत है। हेलो प्रियंका यार कैसी कर रही हो यार, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। बार-बार क्यों कॉल करके परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना तुम मुझे कॉल करके परेशान मत करो बार-बार। यार मैं वापस उसी पार्क में आया हूँ जिस पे तुम और मैं मिला करते थे। मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे परेशान मत करो। मुझे नहीं मालूम यार, मैं क्या करो तुम बार-बार? मुझे तुमसे शादी करनी है यार। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुमने वादा किया था मेरे से कि तुम जब भी शादी करोगी मेरे से करोगी। नहीं कर सकती, तुम्हें बीमारी है, तुम कब मर सकते हो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे कॉल करके परेशान मत करो बार-बार प्लीज। तो मतलब मेरे को बीमारी है तो तुम मुझे छोड़ दोगी?
तुम्हारा कब क्या हो जाएगा तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे कॉल करके परेशान करना भी बंद कर दो। मेरे को बीमारी है तो मैं इलाज करा रहा हूँ ना, आज मैं कल ठीक हो जाऊंगा। तुम नहीं ठीक हो सकते हो, तुम कब मर जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता। आपको क्या यार, हुआ है? रुक जाओ यार, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो अकेला। मुझे परेशान मत करो तुम प्लीज। और मुझे देखो- कॉल करके तुम बार-बार देखो प्रियंका मेरी बात सुनो, प्लीज। प्रियंका मेरी बात तो सुनो यार। मुझे तुम कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ यार- नहीं समझना। मैं जानती हूँ तुम्हें बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। क्या यार मैं समझा सकती हूँ? यार सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी एक बार बात तो करा दीजिए। हम बात करो आप। नहीं मुझे। हेलो, हाँ जी बोलिए। क्या दिक्कत है आपको? यार आपसे इतना प्यार करते हैं, आप लोगों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, आप क्यों छोड़ रहे हैं ये बताइए मुझे। हाँ तब मुझे पता नहीं था कि उन्हें बीमारी है, लेकिन अब मुझे मालूम है। तो मुझे यार बीमारी है, क्या हो मर गया अगर सकता है उन्हें कभी, जब मैं तक नहीं बता सकती, प्लीज मैं नहीं कर सकती। हाँ अब मैं sorry। समझ रही हूँ, लेकिन जब तक उन्हें बीमारी तब तक तो आप उनके साथ रह सकते हो ना। यार कैसा प्यार है कि बीमारी तो आप उनको मुंह मोड़ रहे हो। यार इसे प्यार, पंचायती मत करो प्लीज। यार आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार? आपसे प्यार अगर प्लीज तो यार उनके साथ पंचायती मत किया करो प्लीज। मुझे नहीं करनी उसे शादी। यार नहीं देखो करनी, मैं तो नहीं मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ यार। देखो मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ। मेरे को तो अभी यहाँ पे बैठ के रो रहे थे इसलिए मैंने इनसे फोन लिया। आप समझो मेरी बात को, मैं भी एक लड़की हूँ, आपकी जैसे सारी लड़कियाँ गलत बन रही है ना। आप खुद सोचो वो चीजें, आप कैसे इनको धोखा दे सकते हो यार? आपसे वो इतना प्यार कर रहे, रो रहे हो आपके प्यार में। प्रियंका यार कैसे कर रही हो यार? तुमने वादा किया था मेरे से साथ जीने साथ मरने का। नहीं करनी है, क्लियर करो ना। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, शादी कर दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है प्लीज। क्यों नहीं बात करना? मत करो। क्यों बट कब क्या हो जाएगा, यार क्या हो जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता यार। मैं इलाज करा रहा हूँ ना, तुम बस एक बीमारी की वजह से तुम मर सकते हो, तुम अब मरोगे कब मरोगे तुम्हें खुद नहीं पता। इसका कोई इलाज ही नहीं है। प्लीज मुझे मत करो, क्या करो। मैं इलाज करा रहा हूँ, आज मैं कल ठीक हो जाऊंगा। तुमने वादा किया था कि मेरे से कि मैं जब भी शादी करूंगा तुमसे शादी करूंगा, लेकिन आज तुम मेरे को दूर जा रही हो। बताओ। आज के बाद से मुझे कॉल मत करना। मैं कॉल अपनी नहीं प्लीज प्लीज प्रियंका प्लीज कॉल मत काटो यार। यार कॉल काट दी। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, सब एक दूसरे को धोखा देती हैं। खामों का लड़के बदनाम होते हैं। आप सुनिए मेरी बात। क्या सुनूं? आपने देखा ना, मैं इससे पिछले 4 साल से प्यार कर रहा हूँ। 4 साल कोई कम नहीं होती भाई। और पिछले 4 साल में मैंने एक दूसरे से ना जाने कितने वादे किए हैं। और आज लड़कियों की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आप देखिए, मैं ये नहीं मान रही हूँ कि आप गलत हैं या वो गलत है, बट वो लड़की क्या करती है? अरे यार वो पढ़ाई करती थी, हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे कॉलेज में। और अभी आप क्या कर रहे हो? मैं जॉब करता हूँ, लेकिन इधर 20 दिन पहले मेरी जॉब भी चली गई है। क्या प्रॉब्लम है? जो मैंने जैसे सुना कि आपको कोई बीमारी है तो इसलिए वो आपको छोड़कर जा रही है। मेरे को एक ऐसी बीमारी है यार, डॉक्टर ने बोला है कि इलाज करवाओ कंटिन्यू। इलाज में बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। तो मैंने अपनी फैमिली वाले को बोला, फैमिली वाले बहुत मुश्किल से रिश्तेदारों से मांग कर पैसा इलाज करवा रहे हैं मेरे को। और मैंने ये सारी बातें मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, तो गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तमाम सारी कोई बातें बात बोल नहीं रही है। यार, देखो नहीं यार, आप अपने आप को संभालो। अब वो लड़की चली गई है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है। आपने देखा ना वो आपसे कैसे बात कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं सब पड़ता है। लड़कियां ऐसी ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है यार। कामों काम लड़कों को बदनाम करते हैं, लड़का प्यार नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। बताओ अब मैं किसको बोलूँ? आप ही बताओ। मैं समझ रही हूँ, पर आप समझो, आप अपने आप को भी संभालो। अगर आप अभी अपने आप को नहीं संभालोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं यार, ये सब हौसला लड़कियां एक रखो जैसी आप। होती है, सब एक दूसरे को धोखा देते हैं। यार हर लड़की की मजबूरी होती है। हो सकता आपने है कभी प्यार किया? आपको पता है? आपको पता होता तो आप समझते मेरी फीलिंग, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। आप जब प्यार करते तो ना, आप तो प्यार ही नहीं करते हो किसी से। मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम। नहीं, पर आप मैं नहीं आपको समझ नहीं बता सकते। सकती। मैं ना 4 साल से जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना, उसके लिए शादी करने के लिए आज मर रहा हूँ, लेकिन वो लड़की मेरे को सिर्फ बीमारी के बहाना बताकर वो किसी और से शादी कर रही है। यार सब लड़की एक जैसी होती है। आपको मेरे नहीं को पता कि मेरे साथ क्या हुआ है? नहीं क्या जानना मुझे। आप हेलो, कहाँ हो आप? जय ओ अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, इधर जय सामने देखो, इधर आओ।
कैसे हो आप? मैं ठीक। अरे रो क्यों रहे हो आप? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो आप ठीक तो? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आओ बैठो। ठीक तो? क्या हुआ आपको बताओ? मेरे को समझ आ गया कि मैंने आपके साथ कितना बुरा करा, आप पे क्या बीत रही है आपकी। मेरे को आप जहाँ पे गलत टाइम पे आपके साथ देना चाहिए, मैं वो साथ छोड़ के जा रही थी। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है अभी ये सोचकर। कोई नहीं सॉरी जय। अब मैं कैसे बताऊँ, मुझे कितना बुरा लग रहा है। जहाँ मेरे को आपका साथ खड़ा होना चाहिए था, वहाँ मैं आपका साथ छोड़ के जा रही थी। कोई नहीं, रो मत आप, चुप हो जाओ। होता है सबके लाइफ में होता है। मुझे आप माफ़ कर दो प्लीज़। कोई नहीं, रो मत आप, प्लीज़ रो मत। चुप हो आप पहले, चुप, बिल्कुल चुप। मैं वो आपके साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। पक्का प्रॉमिस? हाँ। अब मेरे को रियलाइज़ हो गया है कि लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करती तो उसे आखिरी सांस तक निभाना चाहिए उस प्यार को। और आपकी जो बीमारी है वो मुझे समझना चाहिए। कल को मेरे भाई के साथ या किसी के साथ भी ऐसा हो मैंने भी आपको ऐसे ही बोला था मैं ठीक हो जाऊंगा, बट आपने नहीं मानी। मेरे को उस टाइम पे नहीं समझ आ रहा था जय कि मैं, आप समझ रहे हो उस टाइम में मेरी सिचुएशन भी, उस टाइम पे मैं खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे को गिल्ट हो रहा है कि मेरे को आपसे फेस मिलाने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे फेस आपसे मिला के बात करूं, क्योंकि मेरे को आपके साथ खड़ा होना था और मैं आपको छोड़कर जा रही थी उस जगह पर। कोई नहीं, अब से हम साथ रहेंगे दोनों। सॉरी। रो मत। मैंने आपको पता कितना मिस किया था। मैंने सोचा आप मेरे को छोड़ के चले गए, आप कभी मेरी लाइफ में नहीं आओगे, आप शादी कर मुझे लोगे। पता है, लेकिन मुझे यही चीज़ बहुत बुरी लग रही है ना कि मैंने आपका साथ नहीं दिया, बट मैं अब आपका साथ दे रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी अब आपको छोड़कर। आई प्रॉमिस यू। हाँ जय, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी छोड़कर। मैं इतनी टेंशन में आ गया था, मैंने कहा मेरा पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, या तो भगवान उठाए ले, अब लास्ट ऑप्शन यही वो था। तो मेरे को पता नहीं कैसे गिल्ट, इतना बहुत गंदा महसूस हो रहा है। मैं ना तुमसे फेस नहीं मिला पा रही, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मुझे तुम्हें ऐसे टाइम पे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, खड़े होकर तुम्हारी ढाल बनकर, और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही थी। कोई नहीं, टेंशन मत लो आप, मैं भी तुम्हारे साथ ही। तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अब आप टेंशन मत लो, अब आप कुछ भी हो जाए मैं आगे। इतनी टेंशन हो गई थी, मैंने कहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, कहाँ नहीं। नहीं, आप क्यों मरोगे जय, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, आपके साथ रहूंगी हमेशा, जिंदगी भर, जब तक आप सही हो ना, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। जय देखो, मैं समझ रही हूँ जो भी हमारे बीच जो भी हुआ अभी तक, हम ऐसा करते हैं वो सब भूल जाते हैं। हम दोनों यहाँ से अब न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। हम घूमने जाएंगे, साथ में मजे करेंगे, कितना भी आपके पास टाइम हो नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम वो सब टाइम में बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, इस टाइम को खुलकर जिएंगे। मैंने अपनी मम्मी पापा को भी बताया, वो भी मेरे से पूछते थे कि तेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसका क्या हुआ, फिर मैंने उन्हें बताया कि उसकी शादी होने वाली है, ऐसे ऐसे है। देखो जय, वो मेरे पेरेंट्स ना मान नहीं रहे थे। आपको पता है लड़की की फैमिली वाले कितनी मुश्किल से मानते। वो मेरे फैमिली मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रही थी। आपको पता है होनी चाहिए कि हर लड़की की फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट नाउ मैं अब उन्हें तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। पक्का प्रॉमिस करते हैं बच्चा, हम पता है, हम मैं अपने घर हमेशा में भी बोल दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में अपनी फैमिली में बताऊंगी कि मैं जय से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे को कोई मतलब नहीं है कि उसको कोई भी बीमारी हो, मैं उसी के साथ रहूंगी। और मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे। जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ भगवान भी घुटने टेक देता है। पर बच्चा, मैंने तो अपनी फैमिली सबको ही बता दिया था, सब कह रहे मुझे पता पता तुझसे है बहुत प्यार करता था, तू उसके लिए पागल बना फिरता था, ये चीजें तू वो एकदम से कैसे हो गया, तू एकदम पागल सा हो गया, उसके बिना रह नहीं पा रहा, कहाँ है वो लड़की, कहाँ है। तो अब मैं खुल के घर वालों को बता सकता हूँ, वो मेरी लाइफ में आ गई है दोबारा, हम एक दूसरे कुछ से खुश हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से हम शायद मैं उस टाइम पे समझने के लिए तैयार नहीं थी वो चीज़ें, बट नाउ मुझे अब समझ में आ रही है कि नहीं, वो मैं आपके साथ गलत कर रही थी और मुझे नहीं करना चाहिए था वो गलत। देखो जय, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता, बट हम मंदिर मस्जिद हर जगह जाएंगे और वहाँ पे आपका इलाज कराएंगे। कोई नहीं, आप रो मत, चुप हो जाओ बच्चा। मुझे नहीं पता जय, लेकिन मैंने बहुत गलत करा आपके साथ, और मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए और क्या नहीं करूँ। तुम्हारी फैमिली यहाँ तक कितना गलत सोच रही होगी मेरे बारे में। आपको पता है, मैंने तो एक बार को अपने लिए ये सोचा था कि मैंने आपको खो दिया,
मुझे बिल्कुल पता है नामो जय, निशान तक और मिटा आपकी दिया। मैंने फैमिली कहा भी कि मेरे अब को मेरे कितना गलत समझ रही होगी, मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा करूँगी, बट मेरी सिचुएशन उस टाइम पे ख़राब हो गई थी। मेरी फैमिली वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे, मैं नहीं रोक सकती थी अपनी फैमिली वाले को। पर आप तुमने ये प्रूफ कर दिया है मेरे को कि आप मेरे से बिल्कुल रियल लव करते हो। हमारा एक प्यार एक दूसरे के लिए बिल्कुल सच्चा है, राइट? हाँ जय, लेकिन मैं अभी भी मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं अगर उस टाइम पे आपके साथ देते तो आज हमारा ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। आप मेरी वजह से इतना रोए, मैंने आपके कॉल्स नहीं उठाई, आपके मैसेज इग्नोर्स करे, उसके लिए सच में इन दिनों मैंने आपको इतना मिस किया था, मुझे इतना मिस। पता मैंने कहा है। दिव्या प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं पागलों की तरह डर डर ठोकरे खाता रहा, आपको देखता रहा, दिव्या दिखेगी कहीं, दिव्या दिव्या। 24 घंटे आपका नाम ले दिव्या दिव्या। घर में भी कहते थे कि मुझे ऐसा क्या पता है दिव्या में। मैंने कहा मैं उससे मुझे बहुत प्यार पता है करता जय, था। आपकी फैमिली भी सोच रही होगी वो कैसी लड़की है जो ऐसे बेकार हालत में उसको अकेला छोड़ के चली गई है। मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम जो है, लेकिन अब कुछ भी हो जाए हम आपका इलाज कराएंगे। मंदिर मस्जिद हमें जहाँ जाना पड़ेगा ना वहाँ जाएंगे, पर आपका इलाज कराएंगे इस बार, और मैं आपके साथ रहूँगी हमेशा। अब मैं आपको कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगी जय। आपको जितने भी दुख मिले मेरी वजह से वो सब हटा दूँगी मैं आपकी लाइफ से। ठीक है बच्चा, पर आज के बाद हम कभी ना एक दूसरे से लड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, ठीक है? हाँ जय, बाकी मैं आपको आपसे बहुत वादा ज़्यादा करती हूँ मैं आपको कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगी और आपके आप साथ रहो। रहूँगी अपने। भी गलती और हम हमेशा साथ रहेंगे जय। आप ठीक है? ठीक है, बस आप रो मत बच्चा, रो जय भाई मत। ठीक हो आप? हाँ जी भाई मैं ठीक हूँ। ठीक हो आप? हाँ मैं चंदन। और आपकी तो गर्लफ्रेंड थी, आप रो रहे थे अभी। हाँ एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, और मैंने ये जो ड्रामा किया ना अपने जय भाई के लिए किया था, और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं आप सोचते हो ये बात कि जय भाई को छोड़ने के लिए, जिस तरह इनको बीमारी थी। देखो मुझे मालूम था कि आप जय भाई को धोखा दे रहे हो या आपकी कहीं और शादी हो रही, इसलिए जय भाई के थ्रू मैंने आपको यहाँ बुलवाया और मैंने वो ड्रामा तो किया। आप झूठ बोल रहे थे मुझसे, वो सब जो आपका गर्लफ्रेंड का ड्रामा था वो सब क्या था? ये सब ये बस एक आप ड्रामा। इमोशंस के साथ खेल रहे थे मेरे। देखो मेरा सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम आपका क्या नाम है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें मैंने किया जय भाई के लिए। मैं नहीं चाहता था कि जय भाई अलग हो जाए तुमसे। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ, जय भाई साथ जो भी कुछ हुआ, ये तुमसे कितना प्यार करते, इस चीज़ को समझो ना। ये भाई जब से मुझसे मिले ये रोए जा रहे थे, बता रहे थे कि दिव्या से कितना प्यार करते हैं, दिव्या से कितना प्यार करते हैं, और ये जो ड्रामा करना पड़ा, ये झूठ जो बोलना पड़ा, सिर्फ जय भाई के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। चंदन भाई थैंक यू सो मच, आपने जो भी करा। मैं उस टाइम पे नहीं समझ पा रही थी, बट नाउ आई रियलाइज कि बहुत बुरा करा मैंने इनके साथ, और आपकी वजह से मुझे वो सब समझ आ पाया कि एक लड़के के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने उसका हाथ पकड़ा तो ज़िंदगी भर उसका हाथ थाम के रखो। थैंक यू सो जरूर, मच। अगर आपके फैमिली में कोई इशूज है, कोई बातचीत है तो आप आगे आकर उनसे डिस्कस करो, इनके फैमिली से डिस्कस करो, आप अपनी फैमिली से डिस्कस करो कि मैं जिस बंदे से प्यार करता हूँ उनकी ऐसी बीमारी है या फिर कुछ भी हो। एटलीस्ट आप दोनों ने तो वादा किया था ना जय भाई, आप दोनों ने क्या वादा किया था? कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, शादी करेंगे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन ये एटलीस्ट ये चीज़ें जब आप दोनों ने वादा किया, कुछ सोच समझ के किया होगा ना आपने। चंदन भाई उस टाइम पे मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन अब आपने जो मेरे लिए अभी करा है ना, मैं कैसे थैंक यू बोलूँ आपको। नहीं बस Thank मैं you so देखो much। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप और दिव्या, सुनो मेरी बात, दिव्या और जय, मैं चाहता हूँ आप दोनों हमेशा साथ रहो, ठीक है? और एक दूसरे का साथ दो, कोई भी हमेशा सिचुएशन हो। चंदन भाई आपने मेरे को जो सीख दी है आज, वो सीख मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी। मेरा सीख देने Thank का- you so much। मेरे और झूठ बोलने का बस एक रीज़न था कि ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरे भाई जैसा है। मैं नहीं चाहता इसके ऊपर कुछ हो, इसके दिल के ऊपर बीते, लेकिन सच भी ये भी है कि बेचारा बीमार है, लेकिन कुछ वक्त दो, डॉक्टर हाँ ने चंदन बोला भाई, मैं ये अब ठीक इसका हो जाए। इलाज कराऊंगी, हर जगह जाऊंगी जहाँ मुझे जाना पड़े, पर आपने जो मेरे लिए आज करा है, मैं आप एक भाई होने का फर्ज पूरा निभाया आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ हमेशा साथ रहो आप, ठीक है? थैंक यू सो मच ठीक है। चंदन भाई। ठीक है जय भाई, फिर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है।